हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। और आप देख रहे हो मेरा डीमेज चैनल, जहां पर मैं 9, 10th, 11th, 12th के लिए कुछ चैप्टर्स और टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। पहले मैंने यहां पे जो अपन बात कर रहे हैं 10th क्लास के लिए, आज अपन पढ़ने वाले यहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 है। तो आज इसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी चैप्टर्स के वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्ले में जाके वो यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए देखो सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल यहाँ पर अपलोड कर रखा है। यहाँ पर थर्ड चैप्टर की बात करें लीनियर इक्वेशन वाला, उसका भी मैंने अपलोड कर रखा है। बात करें अपन फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। इसके बाद में अगर अपन यहाँ पर थ्योरम्स वगैरह की बात करें तो वो 6 चैप्टर ट्राइंगल वाला जो है सिमिलरिटी वाला, उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन और विद क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है। इसके बाद में आप देख सकते हो मेरा टिग्नोमेट्रिक वाला देख सकते हो। तो टिग्नोमेट्रिक के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यहाँ पर, और पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका बेसिक्स क्या होता है, तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो ठीक है, अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की, भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझने से पहले मैं यहाँ पर इसका मतलब समझाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, उसका एक्चुअल में जो मीन्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, वो कुछ नहीं होता। जैसे सिंपल आप लोगों ने कभी देखा होगा, जनरली सबको पता है कि घर पे जो सीढ़ियाँ होती है ना, वो कैसे होती है। ठीक है, देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। जैसे अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 1 बाई 1 चढ़ेंगे ना, 1 बाई 1 चढ़ेंगे तो हर सीढ़ी की जो डिस्टेंस है ना, मतलब जो हाइट है वो सेम है। हर सीढ़ी की हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो उस टाइप से जो बन रहा है ना, उसको अपन अर्थमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अपन जो अपने पास सीढ़ी होती है ना, वो नसरनी वाली टाइप, जिसमें वो ऐसा वो लगे रहते हैं अपने पास डंडे, तो उसमें भी सब में गैप सेम होता है। तो वो भी अपने यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन उसको मान सकते हैं। या फिर सभी जानते हैं, अगर स्कूल में आपके प्रे वगैरह करवाई जाते हैं, तो हर स्टूडेंट को यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे खड़ा करा जाता है। तो वो भी अपन उस रो को भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो भी अपने पास बनता है, मतलब सेम डिस्टेंस से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आती है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको, जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीज़ बनाना है, तो जैसे हाइट पे बनाना है, आपको बुक्स रखनी है, तो हर सेम डिस्टेंस पे आप बुक्स की जो हाइट है बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक का मतलब ये है कि सेम डिस्टेंस या सेम हाइट, जो भी चीज बढ़ रही है वो सेम बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की ऑफ एपी की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अपने पास टर्म होगी। ठीक है, और टर्म को अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म हो सकती है, सेकेंड टर्म हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड ऐसे चल रही है अपने पास n तक चल रही है। ठीक है, मैंने टर्म लिखी 1 2 3, ये कोई अपने पास टर्म नहीं है, टर्म के नंबर है। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। मैं ये नहीं बोल रहा कि थर्ड टर्म यहाँ पर 3 है, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला ये फर्स्ट टर्म मैं डिनोट कर रहा हूँ टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पर A1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको A2 लिखेंगे अपन, यहाँ पे इसको A3 लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर ये आ जाएगा N। तो मतलब A के जो टांग में जो मैं लिख रहा हूँ, ये उसकी पोजीशन को डिनोट करेगा। क्या मैंने क्या बोला, जो टांग में जो मैं लिख रहा हूँ वो इसके किसको डिनोट करेगा, पोजीशन को। जैसे यहाँ पर 1 लिखा तो ये A की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, मतलब A कहाँ पर है, 1 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए इसकी बात करते हैं अपन कि A की टांग में 3 है, तो मतलब जो A3, इसका मतलब है कि A की पोजीशन यहाँ पर 3 नंबर की है। ठीक है ना, 3 टर्म को यहाँ पर डिनोट करा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर अपन इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसको और अपन एनालिसिस करते हैं। तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 डॉट 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 डॉट, ऐसे अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, और ये n तक अपने पास चल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो A1 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और ये हो गया अपने पास क्या, फर्स्ट टर्म। इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है। A1 को मैंने A मान लिया, और ये हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब मान लीजिए ये अपने पास यहाँ पे निकल के आई A आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड टर्म है, मान लीजिए मैंने लिखा A प्लस डी, थर्ड टर्म मैंने लिखा A प्लस 2D, ऐसे डॉट 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 चल रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक सेम चीज बढ़ेगी, सेम चीज बढ़ेगी। देखो यहाँ पर इस A में क्या बढ़ा, ये D बढ़ा, मतलब इसमें अपन ने क्या कर दिया, प्लस D करा।
ऐसे ही इसमें अपने एक और प्लस डी करा तो 2d हो गया। अगर इसमें एक और d प्लस करेंगे तो अपने यहाँ पर a प्लस 3d बनेगा। मतलब अपन डी प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक और d प्लस करा और a से अपन चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखो a1 अपने पास क्या आया, यहाँ पर देखो a1 अपने पास a आया। a2 की बात अगर अपन करें तो a2 अपने पास a प्लस डी निकल के आया। अगर a3 की बात अपन करें तो a प्लस 2d अपने पास निकल के आया और ऐसे अपने पास चल रहा है। ठीक है, a1 अपने पास आया a2 आया अपने पास a प्लस डी, a3 आया अपने पास a प्लस 2d। देखो आप सोच रहे होंगे सर आप इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ से फॉर्मूले बनेंगे अपने पास, यहाँ से क्या बनेगा फॉर्मूला। अब ऐसे अपने पास ये कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है दोस्तों, n तक चल रहा है। देखो सब में यहाँ पर हर टर्म में a तो आ रहा है, a तो यहाँ पर आ ही रहा है, a में कोई चेंजेस नहीं है प्लस, लेकिन जो यहाँ d के साथ आ रहा है वो d के साथ क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 3 है तो 3 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ रहा है 2, मतलब एक कम आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 ही आ रहा है, मतलब जो टांग में आ रहा है ना उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर n है तो n में से एक कम करके d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए अपने पास क्या, an का फॉर्मूला। और an को अपन यहाँ पर बोलेंगे लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म एपी, जैसे अगर मान लीजिए इसमें n टर्म है तो लास्ट टर्म, या फिर इसको बोल देंगे अपन nth टर्म, या फिर nth टर्म अपन इसको बोल सकते हैं। भाई अगर n से ज्यादा टर्म हुई तो nth टर्म बोलेंगे और टोटल n ही टर्म हुई तो लास्ट टर्म अपन उसको बोल सकते हैं। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे सर जो ये d लिखा है आपने, ये d क्या है, तो यहाँ पर जो ये मैं d लिख रहा हूं ये d का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। मतलब सब जगह अपने पास क्या है, डिफरेंस सेम है, तो इस d को अपन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर है। तो हर टर्म में अपने पास यहाँ पर d बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इस टाइप की सच टाइप अपने पास क्या हो जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो जो ये मैंने ये वाली फॉर्म लिखी ना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो आपको ये लर्न होनी चाहिए। कभी कभी आपसे जैसे टर्म फाइंड करवाएगा तो जैसे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, तो देखो ये जो वाला है ना, अब इसको लिखना मैं बता देता हूँ। और मान लो आपसे बोला जाए कि a20 वाली टर्म क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, a तो आपका फिक्स है, a में कोई चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ 20 आ रहा है तो एक कम करके लिख दीजिए 19d, तो a20 को फॉर्मूला हो गया। ऐसे अगर अपन a30 की बात करें तो a प्लस एक कम करके 29d कर सकते, तो ऐसे कम कर करके अपन लिख सकते हैं। तो समझ में आई। और जो यहाँ पर जो n आ रहा है ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई। तो यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, और n जो टर्म आती है a प्लस n माइनस 1d अपने पास आती है। ठीक है दोस्तों, और an को अपन लास्ट टर्म या nth टर्म अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें अपन n को, क्या n को किससे मतलब जो n है उसका मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है। और इसके बाद मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये रहेगा आपके कि सर जो कॉमन डिफरेंस है उसको निकाले क्या, उसका फॉर्मूला क्या होगा। आपने बोल दिया भाई nth टर्म को अपन निकाल सकते हैं, an का आपने फॉर्मूला लिखा दिया, a टर्म उसमें गिवन में होगी, लेकिन सर d कैसे निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है, देखो वैसे तो आपको ज्यादा इसमें फॉर्मूले में घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको उस तरीके से आपको बता दूंगा, लेकिन अगर फॉर्मूला देखे तो वो होता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस कर लो, a2 में से a1 माइनस कर लो। लेकिन जनरली अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो होता है कि कोई सी भी एक टर्म ले, उससे जस्ट पहले वाली टर्म उसमें से माइनस कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या बोला कि मान लीजिए एक एपी ले ली मैंने 2, 4, 6, 8 और ये अपने पास चल रही है। देखो 2 बढ़ रहा है, सब में क्या बन रहा है 2। अब मैंने बोला कि या तो फॉर्मूले के अनुसार निकालो आप, तो d सेकेंड टर्म यहाँ पे 4 है और फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है और इन दोनों का डिफरेंस कर लो 2 आएगा। इस तरीके से फॉर्मूले से तो ऐसे निकालते हैं। मैंने बोला है कोई सी भी एक टर्म ले लो एपी में, एपी मान लो मैंने यहाँ पर 8 ले लिया, जो कोई सी भी टर्म ले लो उस टर्म से जस्ट पहले कौन आ रहा है 6 आ रहा है, तो वो उसमें से माइनस कर दो, आपका जो भी आएगा वो हमेशा d होगा। तो आपको फॉर्मूले में घुसने की जरूरत नहीं है। तो मतलब कोई सी भी टर्म ले आप और उस टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म अगर उसमें से माइनस करते हैं तो अपने पास इस टाइप से यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ से कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपसे मैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और देखते हैं कि ये एक अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है
और यहाँ पर है 15 है, डॉट डॉट ऐसे चल रही। अब आपसे पूछा जाए कि ये एपी है कि नहीं, ये अपन को चेक करना है, ठीक है। एपी है कि नहीं है चेक करने के लिए प्रत्येक जो टर्म है, जो दो टर्म है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, और सेम डिस्टेंस वाले को अपन क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, और डी को अपन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे तो अपन a2 में से a1 माइनस करो, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। ऐसे चल रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर निकालेंगे अपन a3 में से a2 माइनस करो, तो a3 अपने पास यहाँ पे 12 है, माइनस फिर 2 अपने पास 4 है, तो ये अपने पास आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे अपन बात करते हैं यहाँ पर a4 में से a3 माइनस कर लीजिए आप, तो a4 अपने पास यहाँ पर 15 है, और 15 में से माइनस 12 करेंगे तो अपने पास 3 आएगा। तो देखो सबके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सेम नहीं आ रही है, 4 आ रही है, 4 आ रही है, फिर यहाँ पर 3 आ गई। अब अगर यहाँ पे 4 आता है तो अपन बोल देते हैं कि ये एपी होगी। अब यहाँ पर डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही, देखो यहाँ पर इनके बीच की डिफरेंस 4 बढ़ा, यहाँ पे भी 4 बढ़ा, और यहाँ पे ओनली 3 बढ़ा। इसका मतलब इसको अपन क्या नहीं बोल सकते, एपी नहीं बोल सकते, क्योंकि एपी का मतलब होता है सेम नंबर बढ़ता जाए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपकी उसमें है। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है आपको 15, 19, 23 डॉट डॉट। अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट टर्म क्या होगी, आपसे पूछा जाए डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें, कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती। तो फर्स्ट टर्म को आप किससे डिनोट करते हो, ए से डिनोट करते हो, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट टर्म। अगर कॉमन डिफरेंस डी आपको निकालना है तो सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म कौन है 19, फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो फर्स्ट यहाँ पर 15 है, तो माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं इजीली सेकंड टर्म, सॉरी यहाँ पर डी निकाल लिया अपन ने, फर्स्ट टर्म निकाल लिया। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन। अब आपसे बोल दिया जाए यहाँ पर कि आप इसमें निकालो, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 10 बोला, A10 मतलब 10th नंबर की टर्म निकालो। जो 10 नंबर पे अगर अपन काउंट करें तो 10 नंबर पे जो टर्म आ रही है वो क्या होगी, तो उसको अपन A10 से लिखेंगे, ठीक है। टांग में लिखते हैं ना, मतलब जिसकी पोजीशन 10 नंबर की फाइंड करनी तो एक ही टांग में लिख दो। अब इसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, देखो फॉर्मूला अगर याद करना है तो फॉर्मूला तो एक्चुअल में ये होता है, अपन को पता है a प्लस n-1 डी। कैसे आया ये मैंने आपको बता दी, लेकिन डायरेक्ट अगर इजीली अपन यहाँ पे लिखना चाहे तो इसको अपन लिख सकते हैं a तो आएगा, और जो टांग में आ रहा है उसमें से एक कम कर दो, तो एक करते 9 आ गया, और इसको d से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जब भी निकालने के लिए अपन को क्या क्या जरूरत पड़ती है, देखो यहाँ पर a दे रखा है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जो d दे रखा है इसका मतलब होता है अपने पास क्या, कॉमन डिफरेंस, जो कि अपन ने दोनों निकाल लिए। देखो यहाँ पर a भी निकाल लिया और यहाँ पर d भी निकाल लिया, तो a की वैल्यू यहाँ पर 15 होगी प्लस 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, अब प्लस कर लीजिए तो 6 और 5 हो गया 11, 1 कैरी 3 1 4 1 5। तो यहाँ पर जो अगर 10 नंबर की टर्म अपन देखें तो वो 51 होगी। इस टाइप से आप इजीली निकाल सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म है या मतलब कौन सी टर्म, मतलब जो भी नंबर रेट दे रखा है आपको उस टर्म की आप टर्म निकाल सकते हो उस नंबर की, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने आज आप लोगों को बेसिक्स बताया कि एपी क्या होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उससे एएन कैसे निकालते हैं, बाकी वो और बाकी अपन जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए मैं इसमें से थोड़ा बहुत और आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ जो आप उसको लर्न कर सकते हो। देखो मैं एक साथ पूरा एक स्लाइड पे लिख देता हूँ तो आपका वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बात करें तो ए प्लस डी a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस n-1 d। एक तो ये मैंने लिखा, तो इसमें an इज इक्वल टू अपने पास हो गया a प्लस n-1 d, ठीक है। अब यहाँ पर वेयर अपन को पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो मैं लिख के बता देता हूँ। an को बोलेंगे अपन nth टर्म, इसके बाद में अपन a जो अपने पास आ रहा है इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट टर्म, एक सेकेंड, इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट टर्म। इसके बाद में यहाँ पर जो डी आ रहा है इसको अपन बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो अब यहाँ पे ए तो आ गया, और डी का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अपन माइनस कर सकते हैं।
तो ये तो आपके यहाँ पर हो गए। इससे आप 5.1 5.2 इजीली कर सकते हो। अब 5.3 पढ़ने के लिए आपको देखो 2 फॉर्मूले और लर्न करने हैं यहाँ पर, वो आपको आने चाहिए। 2 फॉर्मूले क्या है दोस्तों यहाँ पर, जो एसएन का मतलब होता है, इसका अगर एक्चुअल मतलब देखें तो एसएन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, सॉरी nth नहीं आएगा, n टर्म आएगा, सम ऑफ n टर्म आएगा, n टर्म, सम ऑफ n टर्म, जितनी भी n टर्म है उन सबका सम करेंगे तो एसएन होता है। इसका फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है अपने पास n/2, फिर यहाँ पे 2a प्लस फिर n-1d, ये फॉर्मूला होता है। एक तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो अपन एक फॉर्मूला ये भी यहाँ पर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि एसएन इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पर a प्लस एल, और एल क्या है यहाँ पर, एल होता है अपने पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म उस एपी में जितनी टर्म दे रखी है ना उसका लास्ट, ठीक है। तो देखो ये कैसे आया है, तो ये फर्स्ट से ही जनरेट होके आया है, इसको अपन लिख सकते हैं। देखो कैसे, इससे कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको, और नेक्स्ट वाले में बता देता हूँ मैं आपको। पेन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए देखो कैसे आया। देखो मैंने लिखा कि एसएन, एक सेकंड लिखिएगा, ये दिख रहा है एसएन इज इक्वल टू अपने पास n/2 और यहाँ पर आया 2a प्लस या n-1d, ये अपने पास आ गया। अब देखो इस, और मैंने बोला एक और फॉर्मूला आपको लिख के बताया कि एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो ये जो फॉर्मूला आया कैसे, इससे मैं बताता हूँ। देखो n/2 तो एज इट इज अपनी जगह पे है, इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ प्लस n-1d, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, जो 2a है उसको a प्लस ए अपन ने यहाँ पर लिख लिया। तो देखो n/2 यहाँ पर a एज इट इज है, लेकिन जो ये चीज आ रही ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये होता है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, an लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं an लिख देता हूँ, मतलब n टर्म। और an को अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं, an को इसने क्या लिख दिया, l लिख दिया, और l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। l का मतलब क्या होता है, l का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो nth टर्म, तो अगर आपको एपी की लास्ट टर्म दे रखी है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप फर्स्ट जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तो वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। डी आपको निकालना आता है, ए आपको पता है एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है, एन आपको पता है टर्म, नंबर ऑफ टर्म होती है अपने पास, ठीक है। एसएन का मतलब मैंने बता दिया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इस, तो मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया एनालिसिस करके आपको। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन 5.1 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन 5.1 के पूरे क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आपको सेशन कैसा लगा लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।